डैम स्वीट हूँ। Who cares, sweetheart? वैसे भी नाम में क्या रखा है? I really like you. बड़ी टैलेंटेड हो यार तुम। अभी तो मिले, अभी से लाइक कर लिया। आदमी की पहचान है मुझे। शायद मेरी स्टाइल की पहचान नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा स्टाइल? नहीं, ऐसा नहीं है, पसंद है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे रोहित, अरे रोहित सुनना यार। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना यार। क्या हुआ क्या स्वीटू के साथ? इंसाफ हुआ बेटे, इंसाफ। अरे अरे इंसाफ मतलब? तू भी ना बिज्जू, अपने सारे गस्टाना छड़ के बेबे की गोद में आके बैठ गया है। बाहर सबके खाने का इंतजाम मैं करके आया हूँ। मेरे खाने का इंतजाम मेरी बेबे और मेरी तारी करेगी। और जब तक तारी के हाथ का बटर नान ना खा ले बिजू बाबा, उसकी भूख ही नहीं मरती। पता है तारी, जब ये दिल्ली से बाहर जाते हैं ना, हाँ? तो वहाँ से भी कंप्लेन करते हैं कि तारी के नान के बिना भूख ही नहीं मिटी मेरी। पड़ोस की ये तारी 45 साल से बिजू बाबा के लिए बटर नान बना रही थी और आज भी बना रही है। आप मेरी माँ से कम हैं क्या तारी? इस बात पे थोड़ा सा मक्खन और बस कर तारी, बस कर। खाने देना बेबे, आज मेरा मुंडा मैंने रिटायर कर रहा है। तू और रिटायर, तू तो सबका टेंशन लेके बैठेगा। अरे आज के बाद नो टेंशन। देखो, एवा की शादी हो रही है, ऋषभ ऑलरेडी सेटल हो गया है, ऋत्विक आज हो गया, बाकी बच्चे दोनों छोटे, उनको ऋत्विक सेटल करेगा। मैं तो हो गया ना फ्री, ताकि अपनी बेटियों पे जासूसी कर सकें। अरे अब जासूसी नहीं करूंगा मेरी माँ, नहीं करूंगा। गुड गुड, अब मेरा बेटा जासूसी करेगा। कुछ भी नहीं बता। जब बिजू बाबा के पास कुछ नहीं था ना, बस हम तीन उसके अपने थे। हम तीनों को अपने साथ लेकर बिजू बाबा ने गरीबी से अमीरी का सफर तय किया। ये महल देख रही हो? ये महल बिजू बाबा ने ईंट और पत्थर से नहीं, अपने दिल की धड़कनों से बनाया। Are you sure कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है? स्टनिंग। मुझे नहीं पता था कि ऋत्विक नून की पसंद ऐसी है। मेरी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम ही है, मुझसे ज्यादा अपने बालों को प्यार करती नहीं। तुमने मुझे गर्लफ्रेंड कहा? Of course. Well, on second thoughts, I don't know. अभी मुझे ये बहुत स्टाइलिश लगा, बट कल मैं बोर हो गया तो? What? तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें बॉल लड़कियां पसंद है। अब नहीं है, मेरा मूड चेंज हो गया, जैसे तुम्हारा होता है लड़कों के मामले में। But I know कि तुम्हें लड़के टहलाने में बहुत मजा आता है। I don't mind it, but that's why मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। ऋत्विक तुम बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Boys, अमन, you guys are bloody losers. अरे अपनी इज्जत तुम खुद नहीं कर पा रही हो, and we guys are losers. You know, you girls don't even surprise me anymore. तुम लड़कियों के अंदर ना एक कैलकुलेटर होता है, जहां ज्यादा पैसा वहां तुम्हारी नजर। ये लड़का तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है, तुमने क्या किया? इतनी आसानी से बोल दिया, हाँ इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स नॉट बी टुगेदर। और उसके कुछ ही पल के बाद तुम कहाँ हो? मेरे कमरे में, क्योंकि मैगजीन के कवर पर ऋत्विक नून की बैंक बैलेंस लिखा हुआ था, नीचे 500 लोगों की पार्टी चल रही है। तुम यहाँ सच में मेरा शू कलेक्शन देखने हैं? How desperate can you be यार? मेरी खुशी के लिए तुमने ये सारे बाल कटवा लिए। एक्चुअली तुम तो मुझे अपना सब कुछ देने जा रही थी, फिर ये तो एक छोटा सा सैक्रिफाइस ही है। Cheers. ऋत्विक यार, ये सब ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? ग्रेट, तुम लोगों को लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। बिल्कुल भी नहीं, तुम डीट हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम तक ना तुम्हारी नई विग बन गई होगी और अगले टारगेट का बैंक बैलेंस कैलकुलेट करके ना तुम उसका पीछा कर रही होगी। अच्छा है ना, अलग अलग विग्स, कभी ब्राउन, कभी ब्रूनेट, ब्लॉन्ड, ब्लू, जिसको जो पसंद है वैसा बनकर उसे पटा लेना यार। You see baby, it's all about packaging. एटलीस्ट जब तक तुम्हारे असली बाल नहीं आ जाते तुम्हें ये तो याद रहेगा कि एक जेन्युइन बंदे का दिल दुखाया तुमने। वो हेलो, अपना लेक्चर अपने पास रखो, समझे? तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है, लुक्स है? यू मे बी राइट,
पर तुम बस वहीं पे खत्म हो जाते हो। बस मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके पीछे चलती हूँ। और तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम जैसे हो ना, अगर तुम्हारे बाप का पैसा तुम्हारे पास नहीं होता ना तो कोई तुम्हारी तरफ पलट कर देखता भी नहीं। मिस्टर ऋत्विक नून, इडियट। ये प्रेस आईडी किसका है? यहाँ जर्नलिस्ट आई थी क्या? इंटरव्यू दिया? किस किया? व्हाट? उस ऋत्विक नून का मैं खून कर दूंगी। वैसे भाई एक बात बताऊं, तुझे ना ऐसे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। कोई दिल विल नहीं टूटा उसका, कोई दिल है ही नहीं इनफैक्ट उसका। ये बात हम दोनों जानते थे, तू नहीं जानता। एंड ब्रो रिलैक्स, बोल्ड हुई है वो, अमीर लड़की है। इस वक्त ना दिल्ली का कोई टॉप सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट उसकी विग बना रहा होगा। सो रिलैक्स, इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। She was into money. लड़कियां होती ही ऐसी, अपने आप को ठीक कर। इनफैक्ट वी शुड थैंक अस, हमने तुझे बचा लिया है। Ritvik is right, and I think we should celebrate his breakup. एब्सोल्युटली। Call for beer. पिया चल, चलना बोल, चलना यार। भाई मेरा मन नहीं हो रहा है यार। बैठ। इतना स्ट्रेस मत ले लाइफ, ठीक है? अरे लेना यार बोलूं। ये ले। ऋत्विक, एक बात थैंक्स मैन। तो औरतों से इतना नफरत क्यों करता है? मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं। वो देख, मेरी पूरी दुनिया है। Cheers. Cheers. Hey, cheers. और दादी आगे, मैं जा रहा हूँ। हाँ. देख उसे अमन, परफेक्ट भाई, परफेक्ट बेटा, जीनियस है, गुड लुकिंग है और अपने परिवार पे जान छिड़कने वाला। पर एक बात समझ में नहीं आती मुझे, जिस आदमी के दिल में अपने परिवार के लिए इतनी जगह है, इतना प्यार है, वो औरतों से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? कुछ तो कहानी है यार, जो ऋत्विक हमें बताता नहीं, टालता जाता है। Okay, let's go retro, guys. अरे चलने दो ना जान, ये गाना अपनी जिंदगी के लिए ही बना है। बस तुम गाने सुनते रहो, गानों से जिंदगी नहीं बनती है। मुझे हारी हुई जिंदगी नहीं जीनी है, मैं जा रही हूँ। उसके पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। पैसा है उसके पास। प्लीज मान जा। तू मुझे पैसों के लिए छोड़ के जा रही है? हाँ, पैसों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि पैसा सबसे जरूरी होता है जिंदगी में। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए पैसा जरूरी है। माँ प्लीज मान जा, माँ। ओए डीजे, ओए डीजे, पंजाबियों की पार्टी है यार, पकड़ा वगड़ा लगा। मॉम, डैड, चलिए ना पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बेटा उनका फैमिली टाइम है, एंजॉय करने तो उन्हें। कमाल की फैमिली है ना, जान छिड़कते एक दूसरे पे। वो कहते हैं ना, पैसा परिवार से दूर कर देता है, मतलब ही हो जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ देखिए, ऋत्विक नून का दिल किसी लड़की के पास हो या ना हो, ही मे बी हार्टलेस,
लेकिन उसका दिल अपने परिवार के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। आ रहा हूं। मतलब कितना क्या सोच रही है यार। कम ऑन, कॉफी पी, रिलैक्स। रिलैक्स। सेतु, आर यू इवन अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ क्या हुआ है? That guy kissed me. It was not a mutual kiss. It was a horrible feeling of my life. It was disgusting. It was yuck. शांत हो जा गदाधारी बीम, इट्स नॉट अ बिग डील यार। It's not a big deal. No, it's not even a big deal. तुझे पता ना मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है? तुझे क्या लगता है मैंने ये किस लिए बचा के रखी थी? So that this idiot would come and grab me and kiss me. हाँ? मैं old fashioned हूँ. I know I'm old fashioned, but it is important for me. I wanted कि सही वक्त सही आदमी के साथ मैं किस करूँ. It was special for me. उसने मुझसे वो भी छीन लिया यार. This is a police complaint. I should go to police station. उसको मैं जेल के पीछे भिजवाऊंगी. क्या करेगी पुलिस स्टेशन जाके, क्या करेगी? मैं बोल रही थी कि उसने वो What were you doing there? I know यार, मेरे पास कुछ नहीं है उसके अगेंस्ट, कुछ भी नहीं है. बट मैंने उसको खून कर सकती हूँ. इतनी नफरत है उस इंसान से. And go to jail. Listen, हमारे 2 काम हो गए. एक, आरोही को हमने बचाना था, वो हमने बचाया. और दूसरा, तेरे फर्स्ट किस की प्रैक्टिस हो गई. Okay, sorry. Okay. Leave it. Relax. ओए अमन, ये जो डॉक्टर रेड्डी के लैब से सिग्नेचर्स आने थे, क्यों नहीं हुए अभी तक? ये देखो ना, पूरी फाइल अटकाई हुई। 4 महीने हो गए हैं, तुमसे एक सिग्नेचर नहीं लिए जा रहे हैं। जयदा, मेरे लिए गर्म पानी और लेमन लेके आइए. ओए गर्म पानी फिंगर बोल खाने के बाद यूज करते हैं. चाटा प्या, मैं पानी पीने के लिए मांग रही हूँ. अच्छा. I'm so excited about this. Hi. Hey, good. Hello you. How have you been? Good. What about you? I'm fine. Good. How cool is this summer? Celeb magazine is calling us the couple of the year. We're going to look so hot on the cover. हॉट तो तुम लगोगी, मुझे तो बस इस कोट में हॉट लगेगा. With the cute jokes मारते हो. See, that's why I love you so much. क्या हो रहा है बरकुरदार? डैड, वो जो अपनी एक्सीजन दवाई है, उसे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी स्टैंप लगाई है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसे लटका के बैठा हुआ है. वो कह रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स में डिसक्रिपेंसी है. बड़े दिनों से परेशान करके रखा हुआ है. आप टेंशन मत लो, मैं जाके उन्हें परेशान करता हूँ. यही तो चाहिए सी पुत्र. क्या हो रहा है? तुम सारा दिन काम करते रहते हो. चलो ब्रेकफास्ट लग गया. क्या कर रहे हो पापा? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो किस कर रही है उसको? तो क्या हुआ? उनकी शादी होने वाली है. देखो, शादी हो जाएगी तो कम वरी करूंगा. अभी तो जाके सीधा करता हूं. अरे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा अंदर जाइए, अपनी दवाई खाइए और जल्दी से टेबल पे आ जाइए. चलो जल्दी जाइए ना आप. कम ऑन. मॉम, ना ये सुधरेंगे ना आप बोलना बंद करोगे. मैंने तो गिव अप ही कर दिया है. परफेक्ट. ओके एवरीबॉडी, चलो जल्दी आ जाओ सब लोग. मम्मी बेटा, Say something cute to me. क्यूट. मेरी शादी कितनी बोरिंग बंदे के साथ हो रही है ना. So sad. अभी भी सोच लो. If you need space now, then why don't you sit in a rocket and just fly away? जोक दादी लाली दो. स्पोर्ट्स ना सिर्फ तेरा बहाना है. हाँ, लड़ते रहो तुम दोनों. वैसे भी वो रूम मैं ले रहा हूँ. I need a personal library. ये क्या अपने यार लाइब्रेरी? ये क्या, ये किताब पढ़ो अपने रूम में. क्या हो रहा है? Nothing, Reeves. They're trying to take your room. उसको शर्म कर लो, मेरी डोली में नहीं उठी है अभी. तेरी डोली वोली नहीं उठने वाली है. हम तुझे गधी में भेजेंगे. आप यार कैसे कर लेते हो भाई? हाउ? नो, लिसन, कुछ नहीं होने वाला है. रूम कहीं नहीं जाने वाला. ट्रस्ट मी. थैंक यू. यार वैसे भी शादी के बाद रूम मेरा होने वाला है यार. तुझे क्यों चाहिए रीवा का रूम? It's gonna be my escape pad, obviously. भाभी, I agree. दे दो भाई को, दे दो. भूख लगी है. बेबी, मैंने सुना है तुम्हें एस्केप पैड चाहिए, राइट? मैं नहीं, मुझे क्यों escape room चाहिए? भाई मैंने क्या ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं. तुम तो ना मुझे बाद में मिलो जरा. बाद में कहाँ? बेबी, लिसन ना बेबी, where are you going? जान, sweetheart. Guys, I'm not hungry, huh? ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए. Baby, listen. So guys, एक पत्ता तो कटा, अभी रूम मेरा है. shut up. ये रूम मेरा है. अरे आपका बस करो, मेरा कान पक गया है.
क्या झगड़ा करते रहते हो? देखो अभी चुप करो, ये रूम इसी का है, आप दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मुझे शनाया को नहीं मिलेगा रूम। That's I like it। मतलब मेरा ये तो वैसे भी पराई है लड़की, जाने दो इसको यार। पराई थप्पड़ खाएगा हाथ से। मेरे साथ ऐसा करो क्या बेबा? क्या कोई फीलिंग्स नहीं है क्या मेरे पास? ऐसा कोई करता है क्या अपने भाई के साथ? मेरी बात सुनो आप, मेरे पास ना अदर फिल्म का बहुत ज्यादा कलेक्शन है, मेरी साइड ले लो, चुपचाप आपके काम आएगा। बेटा तुझे क्या लगता है मैं अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में किताबें रखने वाला हूँ? मुझे नहीं सकता। और वैसे भी बहनों की बात कौन टाल सकता है ना? थैंक यू। क्या ऑल द बेस्ट? किधर अरे यार मेरी भाई को बैठ के अरे यार किधर जा रहा है? मेरी बात ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। सिस्टर, और डॉक्टर रेड्डी को बुलाइए। जी सर। नर्स, इसकी सांसें तो तेज हो रही हैं। मैं डॉक्टर रेड्डी को बुलाता हूँ। हाँ। बीपी 280/140। एपिनेफ्रिन का डोज किसने रेडी किया था? जी मैम, मैंने दिया था। कितना? 1/1000। 1/1 लाख करना था। डॉक्टर रेडी को बुलाइए जल्दी। डॉक्टर रेड्डी सेकंड फ्लोर पे आ रहे हो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कार्डिन आईवी रेडी करो जल्दी, इसका बीपी लो करना होगा। आप लोग देख क्या रहे हो? कार्डिन आईवी रेडी करो। मैम आप डॉक्टर नहीं हो, हम डॉक्टर रेड्डी का वेट कर सकते हैं। वरना वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी। सिस्टर इंजेक्शन। That was a very good call, पलक। तुम्हारी वजह से इसकी जान बच गई। सर इसीलिए तो इस प्रोफेशन में है, ताकि हर रोज किसी की जान बचा सके। You know what? तुम्हें सर्जन होना चाहिए था। My interns are useless। सर मैंने क्लिनिकल रिसर्च इसलिए चूज किया ताकि मैं नई से नई दवा इंट्रोड्यूस कर सकूं। किसी की भी जान इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम पे मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं थे। ख्याल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन जो आज तुमने किया है वो कुछ कम नहीं है। Keep it up। मैम ये फाइल। दिस इज फाइन, ओके, दिस लुक्स स्ट्रांग। डॉक्टर रेड्डी, दिस इज फाइन। 4th फ्लोर, थैंक यू। पेशेंट का प्लेटलेट लेवल इज फाइन। सर उस तरफ। थैंक यू। डॉक्टर इसमें जो मेडिसिन। हेलो Mr. Ritik Noon, I presume। डॉक्टर रेड्डी। Nice to see you। डॉक्टर पलक से आप मिले? डॉक्टर पलक पिछले कुछ महीनों से आपकी मेडिसिन पे क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही हैं। अब सब इनके हाथ में है। अच्छे हाथ। Excuse me for a minute। Yes? Okay। I'm so terribly sorry. There's an emergency। Palak, coffee, tea or whatever. I'll see you later। Hey, listen। Sorry about last night। पॉइंट पे है मिस्टर। All right। So point ये है डॉक्टर पलक कि 11 डॉक्टर्स, 5 कंट्रीज की मेडिकल लैब्स और 19 मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हमारी दवाई पर अपना स्टैंप लगा दिया है। अब आपकी बारी है। इस फाइल में मेरी सारी फाइंडिंग्स हैं। आपकी मेडिसिन मार्केट में जाने के लिए रेडी नहीं है। आपको अपने फॉर्मूला पे फिर से वर्क करना होगा। ओ डॉक्टर पलक, हार्वर्ड में MBA करने के साथ साथ मैंने 4 साल मेडिसिन भी पढ़ाई की और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपकी थ्योरी गलत है। I'm just saying कि टेक अ लुक। थ्योरी नहीं, फैक्ट। तुम अभी तक गुस्सा हो?
अरे कल रात को जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। ये फालतू की बकवास करने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मूव ऑन। इस केमिकल फॉर्मूला में जो प्रॉब्लम है वो ये तो तुम नहीं कर पा रही हो। आई डोंट ब्लेम यू। मेरी किसिंग टेक्निक के बारे में बताया गया है मुझे। आप मुद्दे पे आएंगे प्लीज। कल रात को मेरे रूम में क्या कर रही थी आप? ऋत्विक ने उनका नाम इतना सुन लिया कि यू गॉट क्यूरियस। तुम अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। लेट मी टेल यू दैट मोमेंट, दैट किस, आई हेटेड इट। इट वाज हॉरिबल फॉर मी। इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मुझे कभी नहीं लगा था मैं किसी लड़के को इतना हेट कर सकती हूँ। बट यू जस्ट क्रॉस द लिमिट। एक किस को लेके इतना इमोशन? इमोशंस नहीं है, 2 महीने से पाली हुई भड़ास है तुम्हारे लिए। ये उस लड़की के लिए जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती है। 2 महीने से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई और तुम उसे छोड़ के चले गए। एक्सक्यूज। आरोही शर्मा, याद आया? हाँ, उसके बुरे वक्त में ना उसे एक लड़का मिला कि जॉब छूटने के बाद उस लड़के ने उसका सहारा बनने की जगह उसका दिल इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया कि उससे आज तक उभर नहीं पाई है। शी कुड हैव बीन प्रेग्नेंट, यू नो। पर तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो उसे बोल दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और है। पर वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रही है, इसलिए वो तुमसे पार्टी में मिलने आई थी। और इसलिए आई थी मैं, उसे रोकने के लिए। ग्रेट। मेरी फाइल पे साइन कब होंगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो हम काम की बात कर लेते हैं, है ना? क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन में फॉल्ट है। 11 डॉक्टर्स ने भले ही उसे अप्रूव कर दिया, बट शायद गलती एक ही बार दिखती है।